नमस्कार। नानू नानी कहानियों में एक मैं कहानी और लेकर प्रस्तुत हुआ हूं जिसका शीर्षक है मां की ममता। बहुत पुरानी बात है। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन एक जंगल में घूम रहे थे। उन्होंने देखा कि सामने एक हथनी अपने 3 बच्चों के साथ जा रही है। तभी अचानक सामने से एक शेर आ जाता है और शेर उन बच्चों पर झपटने की कोशिश करता है, लेकिन हथनी उनके आगे आ जाती है और बच्चों को अपने पीछे ओट में ले लेती है। शेर बहुत कोशिश करता है, हथनी बार बार अपनी सूंड से शेर को मारती है। यह देखकर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से बोला, हे प्रभु, देख रहे हैं वो हथनी अपने बच्चों को बचाने के चक्कर में बार बार इस शेर पर आक्रमण कर रही है। अब इसके 3 बच्चे हैं, इनमें से अगर एक को छोड़ के 2 को ले जाए तो इससे हथनी और उसके 2 बच्चे सुरक्षित रहेंगे। लेकिन हथनी लगता है खुद भी घायल हो जाएगी और इनके बच्चे भी घायल हो सकते हैं, क्योंकि शेर बहुत ताकतवर है। भगवान श्री कृष्ण बोले, देखो अर्जुन, ये हथनी माँ है और माँ कभी भी अपने जीते जी अपने बच्चों पर आंच नहीं आने देगी। भले ही क्यों ना उसकी मृत्यु हो जाए, भले ही क्यों ना वह कितनी भी घायल हो जाए, जब तक उसकी सांस में सांस है वह अपने बच्चों की रक्षा करेगी। अर्जुन बोले, हे प्रभु, इसमें तो कोई बुद्धिमत्ता की बात नहीं है। आप नहीं समझ रहे, शेर बार बार आक्रमण कर रहा है और हथनी की सूंड भी घायल हो चुकी है। कुछ समय बाद वह शेर का आक्रमण नहीं रोक पाएगी और हो सकता है शेर हथनी को भी घायल करे और इसमें एक से ज्यादा बच्चों को मार दे। अब कृष्ण जी अर्जुन को समझाने लगे, नहीं अर्जुन नहीं, आप नहीं समझ रहे, क्योंकि आप मां नहीं हो। जब मां की जो ममता होती है वह कभी भी अपने बच्चों को आक्रमण से हमेशा बचाती रहेगी, अंतिम समय तक, जब तक उनके अंदर प्राण है। लेकिन अर्जुन इस बात को मानने को तैयार नहीं थे। कह रहे थे, यह बड़ी मूर्खता कर रही है हथनी। देखो प्रभु, अगर हथनी हट जाए, एक बच्चे को दे दे, क्या जाता है इसका। अब कृष्ण जी अब कैसे करें, बहुत समझाए। तभी कृष्ण जी ने एक माया रची और योग माता का आवाहन किया। योग माता आ गई और बोले, प्रभु बोलिए क्या हुक्म है। कृष्ण जी ने कहा, हे योग माता, आप एक अपना जादू करो, मुझे एक साधु बना दो और मेरे पास 2 शेर हों और अर्जुन को एक युवती बना दो जिसके करीब 10-12 बच्चे हों और हम दोनों आमने सामने से आ रहे हों। तभी योग माता ने अपनी जादू से संरचना की, कृष्ण जी को एक साधु बना दिया। उनके पास 2 शेर थे और अर्जुन को योग माता ने एक स्त्री बना दिया जिसके करीब 10 बच्चे थे। वह स्त्री अपने 10 बच्चों को लेकर जंगल में जा रही थी। सामने से एक साधु जो कृष्ण जी थे वो आए, उनके साथ 2 शेर चल रहे थे। तभी साधु और युवती का आमना सामना हो गया। अभी वे करीब 20-25 मीटर की दूरी पर थे। शेरों को देख के युवती सहसा रुकी। युवती अर्जुन बनी हुई थी। अर्जुन को इस बात का आभास नहीं था, क्योंकि यह योग माया ने सब कुछ रचित किया था। बच्चे अपनी मां के पीछे छुप गए, शेरों को देखकर डरने लगे। तभी साधु बोला, हे माता, मेरे शेरों को भूख लगी है, क्या कुछ तुम खाने को दोगी। माता बोली, ठीक है, मेरे पास ये कुछ थोड़े फल हैं, अगर आपका शेरों का पेट इनसे भर सके तो आप ले लीजिए। साधु बोला, हे माँ, मेरे पास जो शेर हैं ये फल नहीं खाते, आप नहीं जानते, शेर तो मांसाहारी होते हैं और इनको तो मांस चाहिए। अब आप ऐसा कीजिए, आपके पास 10 बच्चे हैं, 2 बच्चे दे दीजिए, दोनों शेर एक खा लेंगे। यह सुनते ही वो युवती गुस्से में आ गई और अनाप शनाप बकने लगी और कहने लगी, हे साधु, तुम कैसे साधु हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है बात कहते हुए, तुम मेरे बच्चों को मांग रहे हो। अरे मैं बच्चों को कैसे दे दूंगी। और उन्होंने अपने हाथ दोनों ओर किए और बच्चों को, हाँ बच्चों, तुम मेरे पे छुप जाओ, जब तक मैं हूं इनकी कोई हिम्मत नहीं है शेर की कि तुम्हारे पर आक्रमण कर सके। तुम चिंता मत करना, जब तक तुम्हारी माँ जिंदा है तब तक ये शेर तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएंगी। अब साधु बोला, हे माँ, देखो ये शेर बहुत भूखे हैं 2 दिन से और मैंने इनको रोका हुआ है। अगर ये झपट्टा मारेंगे तो हो सकता है तुम्हारे सारे बच्चों को घायल कर दे, मार दे और तुम्हें भी क्षति हो सकती है। इसलिए समझदारी इसी में ही है कि 2 बच्चे दे दो। बोली, नहीं, मैं नहीं दूंगी। अब साधु बोला, ठीक है,
तो ऐसा करो, दो नहीं तो एक बच्चा दे दो, दोनों मिलकर शेर मेरे एक बच्चे को खा लेंगे, तुम अपने बच्चे को लेके वापस चले जाओ। इतना सुनते ही जो है स्त्री थी वो गुस्से में आ गई। उसने कहा, हे साधु, तुम ऐसी बातें कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम मुझसे क्या कह रहे हो? जब तक मैं जीवित हूं मेरे बच्चों पर कोई आंच नहीं आएगी। यह कहते हुए वह युवती गुस्से में हो गई, लेकिन साधु भी अपनी बात पे अड़ा था। कृष्ण जी जो साधु बने हुए थे वह तो चाह रहे थे कि किसी तरह से यह युवती जो अर्जुन थी कि इसको गुस्सा आए और देखिए क्या करती है। तभी कृष्ण जी ने अर्थात साधु ने फिर दोबारा कहा कि हे मां, अब मेरे शेर इन पर आक्रमण करने वाले हैं, अब ये नहीं रुकेंगे, जल्दी करो, नहीं अन्यथा ये शेर इन बच्चों पर आक्रमण कर देंगे और तुम्हारे ऊपर भी। यह कहते ही युवती और गुस्से में आ गई। पास में एक ईंट का बड़ा टुकड़ा पड़ा था, उसने कहा, हाँ इनकी ये मजाल मैं देखती हूं। कहते ही उस स्त्री ने ईंट उठाई और कृष्ण जी के मतलब साधु जी के माथे पर दे मारी। जैसे ही साधु जी के माथे पर लगा तो उनका सर फट गया। इतना कहते ही योग माया ने अपनी माया वापस ले ली। अब सामने अर्जुन खड़े थे और कृष्ण जी खड़े थे। योग माया की माया से बच्चे और शेर दोनों गायब हो चुके थे, लेकिन अर्जुन को अभी भी थोड़ा ध्यान था, क्योंकि योग माया ने अभी अभी तो अपनी माया खत्म की थी कि मैंने सामने ईंट मारी है और मैं एक स्त्री था। तभी उन्होंने देखा मैंने कृष्ण भगवान को ईंट मारी है, उनका सर फट गया है। तो वह उनको समझते देर नहीं लगी कि माँ की ममता क्या होती है। तभी उन्होंने कृष्ण जी से माफी मांगी, हाथ जोड़कर उनके पैरों में पड़ गए, प्रभु आज मैं समझा हूं माँ की ममता। आपने मुझे स्त्री बनाया, स्त्री बना के मेरे बच्चों को शेर खाने लगे थे तो मैं अपनी जान पर खेल गई और यह कहते हुए मैंने आप पर हमला कर दिया, मुझे माफ करना प्रभु, मैं नहीं जानता था कि आप हैं। तभी कृष्ण ने अर्जुन को उठाया और समझाया, देखो अर्जुन, माँ की ममता ऐसी होती है कि वह अपने बच्चों पर कोई भी आंच नहीं आने देगी। अब समझे ना तुम। कृष्ण की बात सुनकर अर्जुन रो रहे थे और वह माँ की ममता का अर्थ समझ चुके थे। कैसी कहानी लगी आपको? अगर अच्छी लगी हो तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स दे ताकि मैं अच्छी अच्छी कहानियां आपको सुना सकूं। नमस्कार।